हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 14th चैप्टर से श्रवण किया था कि हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो जब हम कल श्रवण कर रहे थे, हमने देखा कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज अलग अलग अपशकुनों का वर्णन कर रहे थे, और उसके पश्चात जब अर्जुन आए तो अर्जुन से उन्होंने एक के बाद एक कई प्रश्न पूछे, और लास्ट में प्रश्न पूछा कि आपका मुंह पीला क्यों पड़ गया है, आपका मुंह, आपका सिर झुका हुआ क्यों है, आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या भगवान कृष्ण जो है इस पृथ्वी पे से अपनी लीलाएं खत्म करके कहीं अपने धाम तो नहीं चले गए हैं? ये लास्ट प्रश्न पूछा था। उसके बाद आज हम अभी अर्जुन क्या उत्तर देगा? अर्जुन उत्तर देगा। प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। अर्जुन उत्तर देंगे 15वें अध्याय में, जिसका नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। इसका कल हमने कुछ वर्णन श्रवण किया था कि सामयिक निवृत्ति सबको टाइमली रिटायर होना चाहिए और भक्ति के लिए पूरी की पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसमें दोनों चीज आएगा। पहले तो अर्जुन का समाचार सुने कि अर्जुन क्या समाचार लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक हमने केवल युधिष्ठिर की आशंका और युधिष्ठिर के अर्जुन से प्रश्न थे वही श्रवण किया था। अब अर्जुन का क्या उत्तर है हम देखते हैं आज 15वें अध्याय में। सुतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पिता नाना शंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षितः। सूत गोस्वामी जी जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं, सूत गोस्वामी जो सुना रहे हैं, उसमें सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाभारत युद्ध की महाराज युधिष्ठिर की सशंकति जिज्ञासा का अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तो भगवान कृष्ण का सखा है,
विख्यात मित्र हैं। ये जो है महाराज युधिष्ठिर ने जो शंकाएं जताई थी, जो डाउट्स कर रहे थे सारे, उसके अतिरिक्त वो तो डाउट्स तो सही थे क्योंकि कृष्ण तो चले गए थे, लेकिन अब अर्जुन ने बताया नहीं है, अब अर्जुन बताएगा। जिज्ञासा के अतिरिक्त कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। वो सारी चीजें तो हो रही थी, अपशकुन हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी कृष्ण जो है इस पृथ्वी पर से अप्रकट हो गए हैं, उसके कारण अर्जुन जो है वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। भगवान से जो वियोग है उसका, वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था, भगवान से वियोग को सहन नहीं कर पा रहा था। इतना स्ट्रांग जो है उसका भगवान से वियोग था। तो ये वियोग कब होता है? जब किसी का किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। जब किसी का किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रहता है तो अर्जुन का और पांडवों का, युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे ही अपने आप को आशंकित थे उनके वियोग से, लेकिन अभी तक युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था, अभी अर्जुन बताएगा। लेकिन अर्जुन तो देख के आया था वहां पे, वो वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रूंध गया था, तो वो महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न संशंकित जिज्ञासा को ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। बहुत देर खड़ा था लेकिन उत्तर नहीं दे पा रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वो देख के आया था भगवान कृष्ण जो है इस पृथ्वी पर से अप्रकट हो गए हैं, इसलिए सारे शकुन हो रहे थे। आगे सेकंड श्लोक में देखते हैं, शोकेन शुष्यत वदन हत सरोज, शोकेन शुष्यत वदन हत सरोज हत प्रभः, विभुम तम एव अनुस्मरन् न शक्नोत प्रतिभाषितुम्। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे। शोक से अर्जुन का मुंह सूख गया था, कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी, शरीर का तेज भी चला गया था। अब भगवान का स्मरण करने पर वो उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जैसे कोई भगवान का नाम लेता, कृष्ण का नाम लेता, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। कैसे बोलेगा? वो तो अभी अभी द्वारका से हो के आया और वहां पे ऐसी दशा चल रही थी। कृच्छेन संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज नेत्रयो, परोक्षेण समुन्दन परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठय कातर। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोक अश्रुओं को रोका। आंखों में किसके कारण? शोक के आंसू भरे हुए थे। वो अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वो उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। भगवान अभी उनकी दृष्टि से, अब वो कभी भगवान से मिल नहीं पाएगा द्वारका जब भी जाएगा। और अभी क्या है कि भगवान तो कृष्ण अदृश्य हो चुके थे, भगवान ने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी थी इस पृथ्वी पर। वो बहुत दुखी अनुभव कर रहा था क्योंकि भगवान से उसकी मित्रता थी, भगवान उसके मार्गदर्शक थे, भगवान उसके मित्र थे, भगवान उसके लिए सब कुछ था। भगवान हम सबकी दृष्टि से भी ओझल है। भगवान हम सबकी दृष्टि से भी ओझल है। कई कई जन्मों से भगवान हमारी दृष्टि से ओझल है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आराम कर रहे हैं संसार में, मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, भगवान दिखे या नहीं दिखे क्या फर्क पड़ता हमें? हमारे, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं बचा है भगवान के लिए। हमारा सारा प्रेम तो इस संसार में हमने बांट दिया है। संबंधियों
में, कुटुंबियों में, परिवारों में, मित्रों में और अपने आनंद की वस्तुओं में हमने सारा प्रेम बांट दिया है। अभी भगवान आए या जाए, हमारे अंदर तो प्रेम बचा नहीं भगवान के प्रति। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कई भक्त होते हैं, हालांकि भगवान सबकी दृष्टि से ओझल है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान का नाम लेने में, भगवान का स्मरण, भगवान का अनुभव होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है हृदय में। जो भगवान का नाम सही तरीके से लेते हैं, उचित तरीके से लेते हैं, उचित भाव के साथ लेते हैं, उचित प्रेम के साथ लेते हैं, उनके अंदर भगवान साक्षात्कार कर सकते हैं। बाकी तो फिर अपना रोज की चैंटिंग मशीन चलाई, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कर रोज कैसी मशीन चलती है जैसे। बाकी तो अपनी मशीन चलाते रहते हैं हम लोग रोज, और भगवान आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को भगवान का जैसे स्मरण आता था, जैसे कोई भगवान के बारे में पूछता था, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। आगे बोलते हैं, सख्यम मैत्रीम सुहृदम च सारथ्य आदिषु संस्मरम नृपम अग्रजम इति आह बाष्प गदगदया गिरा। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों तथा घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूंध आया और वो भारी सांस लेते हुए बोलने लगा। अर्जुन को जैसे कृष्ण फिर युधिष्ठिर फिर पूछते कृष्ण का, तो उसको याद आता कि कृष्ण कितने बड़े वेल विशर थे, शुभकामनाएं, वो हमेशा हमारा शुभ सोचते थे। कृष्ण हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते थे। कृष्ण उनके घर आते जाते थे, पांडवों के घर, सदा आशीर्वाद देते रहते थे सदा। घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे और उनको यह भी याद आया कि किस तरह से कृष्ण ने मेरे रथ को चलाया था महाभारत में। अर्जुन को याद आता है कि कृष्ण ने किस तरह से हमारे रथ को आगे चलाया था। ये याद करके अर्जुन का गला रुंधाया और वो भारी सांस लेते बोलने लगा। वास्तव में हम सबका रथ भी कृष्ण ही चला रहे। हमारा जो शरीर रूपी रथ है, ये रथ है, शरीर रथ के समान है, और जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े के समान है, और घोड़ों पे जो लगाम है वो मन के समान है, और रथ पे बैठा हुआ जो सारथी है वो कृष्ण है। बुद्धि की जगह पे अभी बुद्धि चला रही है, अभी हमारी सांसारिक बुद्धि चला रही है मन को, लेकिन अर्जुन ने सांसारिक बुद्धि की जगह कृष्ण को बैठा दिया था। बुद्धि ड्राइवर बन गई, चलाने वाला, रथ चलाने वाला, और अर्जुन रथ के पीछे बैठा हुआ आत्मा। तो हम, हमारी आत्मा भी रथ पे बैठे हुए शरीर रथ है, और इसको रथ को वैसे तो अदृश्य रूप में कृष्ण चला रहे हैं, लेकिन हमें इसका आभास नहीं होता है। हम अपनी बुद्धि को सांसारिक कार्य में लगा देते हैं। अगर बुद्धि भगवान में लगी रही तो हमको पता लगेगा कि हमारा रथ जो है कृष्ण ही चला रहे। तो ये अर्जुन के संबंध के कारण, जिसको भगवान से संबंध है उसको ये याद रहेगा हमेशा कि मेरे जीवन का रथ भगवान चला रहे। जो भक्त रहेगा, जो अभक्त रहेगा, वो सोचेगा अरे मैं ही चला रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या चलेगा, मेरा परिवार क्या चलेगा, कुटुंबी क्या चलेंगे, मेरा बिजनेस कोई नहीं चला पाएगा, मैं ही चला रहा हूँ सब कुछ। जो अभक्त है, भक्त नहीं है, लेकिन जो भक्त है वो हर क्षण याद रखेगा कि मेरा पूरा रथ जो है भगवान चला रहे, मेरा पूरा शरीर भगवान, उनके कारण मैं जीवित रह पा रहा हूं। तो भगवान जो है अपनी तरफ से, भगवान अपने इस तरफ से पूरा संबंध रखते हैं हमसे। हमारी तरफ से भगवान से संबंध पूरा नहीं है।
भगवान अपनी तरफ से, मतलब अभी वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा है, एक तरफ से संबंध चल रहा है, उधर से पूरा संबंध है, भगवान की तरफ से पूरा है, हमारी तरफ से कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, कभी इससे संबंध कभी उससे संबंध, कभी इससे संबंध कभी इससे कभी इससे कभी इससे, और थोड़ा टाइम मिल गया तो भगवान से भी संबंध कर लिया। लेकिन भगवान की तरफ से पूरा संबंध, एक साइड चल रहा है सारा काम। भगवान जीव से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ते हैं। अगर वो दूसरे मार्ग पे चले जाते हैं दंड दे देते हैं, लेकिन संबंध कभी नहीं तोड़ते। उनकी तरफ से संबंध पूरा खुला हुआ है। हम सब लोगों की तरफ से भगवान के संबंध में कभी टाइम नहीं है, कभी ये काम है, कभी ये समस्या है, कभी ये नाराजगी, कभी ये उसमें बिजी है, कभी इसमें बिजी। भगवान से बोलेंगे अरे टाइम आपको, मैं टाइम नहीं मिलता है। हम बोलते हैं ना भगवान टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। भगवान के पास पूरा टाइम है हमारे लिए, लेकिन हमारे पास भगवान के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम तभी आएगा जब हमको कोई बड़ा धक्का लगेगा, तब जाके पूरा टाइम भगवान को देते। भगवान बस अभी इधर प्रॉब्लम से, अभी सब कुछ छोड़ के बस इस प्रॉब्लम से निकाल दो, इस समस्या से निकाल दो। तो परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। पांडव उनके संबंधों को याद रखते थे और वैसा कि वैसे उनसे आदान प्रदान करते थे। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से जो साख्य भाव का आदान प्रदान करते हैं। अर्जुन का उनसे संबंध कैसा था? मित्रता का था, फ्रेंडली संबंध था। और अर्जुन के साथ भी भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। भगवान ने भी, जैसे अर्जुन ने भगवान के प्रति मित्रता का बताया, भगवान ने उस मित्रता को पूरा बताया, ऐसा प्रदर्शित किया जो इतिहास में याद रखा जाएगा कि अर्जुन के लिए भगवान उसके रथ के सारथी बन गए, रथ का ड्राइवर बन गए। ऐसा कोई फ्रेंड होगा कि जो हमारे लिए पूरे टाइम पे हमारा ड्राइवर बन जाए? फ्रेंडशिप में, मित्रता में कोई हमारा पूरा ड्राइवर बन जाए बिना कोई वेतन लिए? ऐसा कोई मित्र तो होगा, सारे टाइम हमारे लिए गाड़ी चलाता है, हमारी गाड़ी चलाता है। भगवान ने मित्रता का ऐसा प्रदर्शन किया अर्जुन से कि सारे टाइम उसका रथ चलाया। पूरे युद्ध में तो मारे जाने का खतरा रहता है। भगवान के ऊपर भी बाणों की वर्षा हुई थी। कोई ऐसा मित्र होगा संसार में कि जो आगे जाके जहां पे युद्ध हो रहा हो और वहां पे हमारा ड्राइवर बने और हमारा रथ चलाए, हमारी गाड़ी चलाए। जहां पे अगर पत्थरों की वर्षा हो रही हो, कहीं ऐसी जगह पे दंगा हो रहा है, ये कर उसके बीच में हमारा कोई ऐसा मित्र होगा जो हमारी गाड़ी को आगे लेके जाएगा और चलाएगा, और ऐसा कई दिनों तक चलाता रहेगा। लेकिन भगवान युद्ध के मैदान में ओपनली, तीनों सामने बाणों की वर्षा हो रही है सब जगह, और उसके सारथी बने। तो भगवान अपनी तरफ से पूरी मित्रता का प्रदर्शन करते हैं। ये तो हम लोग हैं, जीव हैं, कि जो अपनी मित्रता को या अपने किसी प्रकार के भगवान से संबंध को प्रदर्शित नहीं कर पाते। हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। भगवान तो अर्जुन के न केवल शुभ चिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले थे, और इससे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन से कर दिया था। उन्होंने इतनी मित्रता निभाई कि अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन से कर दिया। हालांकि बलराम जी, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कृष्ण ने उनको समझा बुझा के चुप कर दिया। कृष्ण ऐसी किसी के साथ ऐसे मित्रता निभाते हैं तो ऐसी निभाते हैं कि उन्होंने अपना पारिवारिक संबंध भी उससे स्थापित कर लिया। तो मित्र कैसे बना अर्जुन? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, और ऐसी भक्ति की कि भगवान इतने प्रसन्न हुए, उसके सारथी बन गए और उससे अपनी बहन का विवाह भी कर दिया। उस भगवान ने अपने मित्र को युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए उसका सारथी बन गए थे, और उसके बाद उन्होंने जितवाया सबको और विश्व पे शासन स्थापित करवाया पांडवों का। अर्जुन ने ये सारी चीजें एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह उन विचारों में डूब गया कि भगवान ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं की भगवान, कृष्ण ने ऐसी कौन सी चीजें जो मेरे साथ नहीं की। अब हर जीव भी ऐसा सोच सकता है,
हर जीव भी ऐसा सोच सकता है, अगर वो भगवान का भक्त है तो सोच सकता है कि भगवान ने मेरे साथ क्या क्या अच्छा, क्या क्या नहीं किया। मेरी योग्यता नहीं थी वैसी, मैं इस योग्य नहीं, इस लायक नहीं हूं, फिर भी भगवान ने कितनी कितनी सहायता की, कितनी कितनी सहायता, कहां कहां से बचा के इस अवस्था में लाए कि हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, हम भगवान का भागवतम सुन पा रहे हैं। कहां कहां से भगवान ने हमको गलत रास्तों से इधर उधर से बचा के, मतलब भगवान का बहुत पहले से प्लान था, और लाके हमको अभी ऐसा खड़ा कर दिया है कि अब हम भगवान की कथा सुन सकते हैं और अब उनको ये अनुभव कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करके अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह भगवान ने हमारी सहायता की थी। भगवान हर व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पे अर्जुन तो बना रहा है, बाकी लोग मानते नहीं है। बाकी लोग सोचते हैं पहले दुखों को याद करेंगे, अरे भगवान ने ये कर दिया था मेरे साथ और ये कर दिया था। ऐसा तो बहुत सारा अर्जुन के साथ भी किया था, अर्जुन के साथ भी ऐसा बहुत सारा किया था। अर्जुन और पांडवों को दुर्योधन ने बहुत उनसे ईर्ष्या करके उनको बहुत तंग किया था, उनको राज्य से बाहर निकाल दिया था, उनको वनवास दे दिया था, उनको अज्ञातवास दे दिया था, उनके घर में आग लगाने की कोशिश की थी। लेकिन वो अर्जुन और पांडव इन सब चीजों को मानते नहीं, वो तो मानते कि भगवान ने हमारे साथ क्या क्या अच्छा किया, कहां कहां से बचाया, किन किन चीजों से बचाया। तो वहां पे अर्जुन वो सब स्मरण कर रहा है। तो जब युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं अर्जुन बताओ क्या हुआ, तो अर्जुन बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अर्जुन को जैसे ही कृष्ण का नाम लेते ये सारी चीजें याद आ जाती थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। इसके बाद अभी अर्जुन जवाब देना चालू करेंगे, किसी तरीके से अपने आप को संभालेंगे, और अगले 5वें श्लोक में अर्जुन जवाब देते हैं। अर्जुन वाचा, अर्जुन बोलते हैं, वंचिता हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अप्रतम तेज देव विस्मापनम मह। अर्जुन ने कहा राजन, अभी युधिष्ठिर को जवाब दे रहे हैं, इतनी देर बाद जवाब दे पा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था मुझ में नहीं रहा है। अर्जुन कहता है कि जो भगवान मुझे घनिष्ठ मित्र मानते थे उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो कोई व्यक्ति सोचेगा क्या, रे अर्जुन तो इतना अच्छा मित्र था भगवान का, फिर भगवान ने अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या भगवान ने अकेला छोड़ा क्या? नहीं, अकेला नहीं छोड़ा। भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अभी भगवान शारीरिक रूप से अप्रकट हो गए, मतलब शरीर दिखना बंद हो गया, लेकिन उनका नाम तो है, उनका गुणगान तो है, उनकी लीला तो है, उनके कार्यकलाप तो है। केवल जो सामने दिख रहे थे उस रूप में अभी दिखने रहे। अभी कलयुग आ रहा है तो अभी भगवान की लीला भी खत्म हो गई। कलयुग में अलग अवतार लेंगे, कलयुग में तो अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान। तो अभी वो जो है अभी उस रूप में, कृष्ण रूप में अब उनको नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन से मित्रता छोड़ दी, अर्जुन का साथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अभी क्या है, भगवान कलयुग आ रहा था दूसरे रूप में प्रकट। भगवान कलयुग के प्रारंभ में 500 साल पहले किस रूप में प्रकट हुए थे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। अभी फिर उन्होंने बताया कि अब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने अभी बताया कि अब मैं नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी सामने दिखने में कलयुग के लोग इतने ऊंचे लेवल के नहीं है कि उनको पहले डायरेक्टली दर्शन दे जाए। उनसे बोला जाएगा पहले नाम की प्रैक्टिस करो, फिर वो दर्शन देंगे। अभी सेलेक्टिवली दर्शन देंगे, जो नाम ले रहा है उसको देंगे, क्योंकि कलयुग के लोग महापापी हैं, बहुत अधम है, बात बात में असत्य बोलते हैं, बात बात में धोखा देने की प्रवृत्ति है, बात बात में भ्रमित होने की प्रवृत्ति है।
और अपूर्ण इंद्रियों के कारण जो भी बोलते सुनते देखते हैं वो सब अपूर्ण है। तो अब ये अर्जुन युधिष्ठिर से बोलते हैं कि वो भगवान, अब मेरे में वो प्रबल पराक्रम नहीं रहा जो भगवान की उपस्थिति में हुआ करता था। अभी ये अर्जुन के नाम से लोग कांपते थे। दुर्योधन बोलते थे, दुर्योधन का भी था कि जो सबको पता होगा कि एक बार पांडवों को मारने के लिए एक चक्रव्यूह बनाया था। चक्रव्यूह में 2-3 घेरे रहते हैं। पांडवों को मारने के लिए चक्रव्यूह बनाया गया था कौरवों ने। वो चक्रव्यूह से केवल चक्रव्यूह में घुसना बाहर निकलना केवल अर्जुन को आता था, बाकी पांडवों को नहीं आता था। तो अर्जुन और सुभद्रा एक बार बात कर रहे थे। अर्जुन की पत्नी एक तो द्रौपदी थी, एक सुभद्रा भी थी। भगवान कृष्ण से अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करवाया था। क्षत्रिय में उस समय एक से ज्यादा विवाह हो सकते थे, वो परंपरा थी। तो अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह में घुसा जाता है। तो अर्जुन जब बता रहे थे सुभद्रा को, उनकी पत्नी को बता रहे थे चक्रव्यूह में कैसे घुसना चाहिए, उसके बाद सुनते सुनते अंत में सुभद्रा को नींद आ गई। सुभद्रा को उसमें नींद आ गई सुनते सुनते। उसके बाद अर्जुन ने जब आगे बताया तो देखा कि सुभद्रा को नींद आ गई, तो उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलना बताना बंद कर दिया। और अभिमन्यु उस समय माता के गर्भ में था, सुभद्रा के गर्भ में था। तो अर्जुन जब अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, अभिमन्यु सुभद्रा से जो पुत्र था, अभिमन्यु जब युद्ध के मैदान में गया तो उसको अंदर चक्रव्यूह के अंदर तो घुसना आता था, लेकिन वो चक्रव्यूह के बाहर नहीं निकल, बाहर सोना ही नहीं, उसकी माता सो गई। तो इससे कई चीजें शिक्षा मिलती है कि माता जो गर्भवती अवस्था में थी, माता जो सुनती है वो गर्भ में शिशु को भी सुनाई देता है, उसका असर पड़ता है। माता जो कि गर्भवती अवस्था में करती है उसका उसके बालक पे असर पड़ता है। ये महाभारत में इसका प्रमाण है कि अर्जुन अभिमन्यु क्यों मारा गया था, क्योंकि उस चक्रव्यूह के अंदर तो घुस गया था लेकिन बाहर निकल नहीं आता। क्योंकि बाहर निकलते समय गर्भ में जो अर्जुन अपनी पत्नी को सुभद्रा को बता रहे थे, जो अभिमन्यु की माता भी है, वो सुना तो उन्होंने बाहर निकलने का नहीं सुना, अंदर जाने का सुना। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि माता जो भी कार्य करती गर्भवती अवस्था में, उसका असर पूरे जो गर्भ में बालक होता है उसका पड़ता है। अगर माता पूरे समय किसी ऐसी चीज में बिजी, मान लीजिए फुल टाइम टीवी में बिजी, टाइम पास करें टीवी में बिजी, तो सारे एडवर्टाइजमेंट, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो सारे एडवर्टाइजमेंट उसको याद होंगे। माता का जो सुनने का है, देखने का और आसपास के जो प्रभाव है, वो बालक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता। इसलिए कल परसों हमने भेजे थे 16 संस्कार वाले भेजे थे। उसमें जो गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भ से पहले संस्कार होता है, गर्भ धारण करने के समय, तो जनरली भक्त लोग, माताएं जो भक्त होते हैं, वो गर्भावस्था में कृष्णा बुक पढ़ते हैं, जो प्रभुपाद की कृष्ण बुक है, या फिर वो भागवतम से निकला हुआ है, भागवतम का और ऐसे दूसरे ग्रंथों का श्रवण करते हैं, जिससे क्या है कि बालक के ऊपर उसका सही असर पड़े। तो यहाँ पर जो है
अर्जुन इतना पराक्रमी था कि खाली केवल उसी को पता था कि चक्रव्यूह से कैसे निकलना है बाहर और कैसे अंदर जाना, इतना प्रभाव। अर्जुन अब बोल रहा है युधिष्ठिर के सामने कि सारा मेरा पराक्रम अब चला गया, क्योंकि कृष्ण जो है इस पृथ्वी पर से अप्रकट हो गए हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि अर्जुन जब आ रहा था द्वारका से, अर्जुन जब द्वारका से आ रहा था तो रास्ते में वन में सामान्य ग्वाल बाल जो वन में गाय चराते हैं, वन में आदिवासी लोग गाय चराते हैं, उनसे ही हार जाएगा अर्जुन। कहा अर्जुन जिससे सारे देवता भी कांपते थे। अर्जुन युद्ध करने के लिए स्वर्ग में चला गया था, इंद्र को हरा के आ गया था नीचे। स्वर्ग में जाके इंद्र को हरा के आ गया था नीचे, इतना पराक्रमी था। और क्योंकि कृष्ण जो है उसको हमेशा उसको लगता था कृष्ण मेरे साथ है, प्रकट रूप में कृष्ण साथ में, कहीं पे भी किसी पे करके आ जाता। जैसे हालांकि अर्जुन की तुलना से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे हम देखते हैं कि कोई अगर अपने छोटे से पप्पी को, छोटे से कुत्ते को घुमाता रहता है, कोई मालिक अपने छोटे कुत्ते को घुमाता रहता है, तो जब तक मालिक के पास उसकी रस्सी है, वो छोटा सा कुत्ता चाहे बच्चा जैसा भी हो, पप्पी हो, लेकिन वो बड़े कुत्ते को भी ऊपर भी भौंक देता है, जोर जोर से उसको बात करता है। बड़ा कुत्ता कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मालिक के पास उसकी रस्सी है। वो किसी बड़े कितने भी कुत्तों के ऊपर बार्किंग करे, भौंके, वो डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसका मालिक उसके साथ है। तो अर्जुन जो है, हालांकि अर्जुन की तुलना वैसे नहीं कह सकती, लेकिन एक एग्जाम्पल है इस भौतिक जगत में। तो अर्जुन जो बोलता है कि मैं कृष्ण के कारण इतना मेरा प्रबल पराक्रम जो था वो देवताओं तक को चकित करने वाला था। देवता भी सोचते थे अर्जुन क्या कैसा युद्ध करता है, कईयों को हरा दिया था अर्जुन। लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि अब कृष्ण के जाने के बाद मुझ पे पराक्रम नहीं रहा। भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं, 10वें अध्याय के 41 श्लोक में, 10th चैप्टर के 41 श्लोक में बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी संपत्ति हो, कितना भी बल हो, कितना भी सौंदर्य हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना ही भौतिक मामलों में सयाना हो, चालाक हो, लेकिन वो मेरी शक्ति का एक खाली तुच्छ अंश है। मेरी शक्ति का तुच्छ अंश, उसको समझना चाहिए कि मेरी शक्ति का तुच्छ अंश। कितना भी शक्तिशाली हो, मेरी शक्ति का। तो अर्जुन को भी ये पता लग रहा था कि जो है भगवान के कारण, अगर भगवान अभी नहीं है, उसके कारण मेरा तो कुछ भी बल नहीं रह गया। अर्जुन हारने लगा था जंगल में, जंगल के आदिवासियों से, उनके तीर कमान से हारने लगा था अर्जुन आते समय, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, क्योंकि कृष्ण नहीं, मेरा सारा बल कृष्ण के कारण था। अतः कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता है। ये सब हमारे लिए भी सत्य है, जो अर्जुन के लिए सत्य है हमारे लिए भी सत्य है, लेकिन हमको इसका पता नहीं है, हम इस गुणगान नहीं करते हैं हम भगवान से। हमारे अंदर से भगवान का गुणगान क्यों नहीं होता है? दो तीन कारण क्यों नहीं होता है हमारे अंदर भगवान गुणगान, क्यों होता है हमसे, क्यों नहीं होता है भगवान का गुणगान? ऐसा अर्जुन ऐसा सोच रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि हम नहीं सोच सकते क्या? जब अर्जुन के साथ भगवान है तो हमारे साथ नहीं क्या भगवान साथ? तो जैसे माता जी, तो एक तो हमारे अंदर ईर्ष्या है भगवान के प्रति, एनवियसनेस है, ये दिखाई नहीं देती। हम सोचते कहाँ ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या करके क्या करेंगे, कहाँ से ईर्ष्या? लेकिन ईर्ष्या छिपी हुई है, वो छिपी हुई चीज कैसे दिख सकती है?
वो तो तब दिखेगी। जैसे किसी से ईर्ष्या कब होती है? जब, वैसे तो हम सब फ्रेंड है आपस में, सब फ्रेंड है, रिलेटिव है करें, लेकिन जब एक साथ वाले किसी दूसरे की प्रशंसा होने लगती है या उसके साथ बहुत उसको सफलता मिलने लगती, तो धीरे 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 वो ईर्ष्या बाहर प्रदर्शित होती है। अभी तक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, अभी तक रिलेटिव है, लेकिन जैसे ही कहीं दूसरे की प्रशंसा लगने लगे, धीरे 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 वो एनवियसनेस प्रदर्शित हो जाता है। एनवियसनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहां पे देखा है हमने भागवतम में? शिशुपाल। शिशुपाल का एक उदाहरण है, और एक और उदाहरण है दुर्योधन। दुर्योधन है, और एक और उदाहरण है धृतराष्ट्र सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, प्रभु जी कंस। कंस। कंस, ओके, और एक और उदाहरण है भागवतम में? क्लियर कट ईर्ष्या का उदाहरण। प्रभु जी प्रहलाद महाराज के पिता, क्योंकि प्रहलाद महाराज विष्णु भगवान के भक्त थे, तो भगवान के ऊपर ईर्ष्या था हिरण्यकशिपु में। ओके, ये था हिरण्यकशिपु था। एक था चित्रकेतु, जैसे बताया चित्रकेतु की जो सारी पत्नियां थी, वो एक पत्नी से ईर्ष्या लोग हैं, क्योंकि एक पत्नी के बच्चा हुआ था, बाकी पत्नियों का बच्चा नहीं था, तो उन्होंने दूध में पॉइजन मिला के उस बच्चे को भी मार दिया था। ये ईर्ष्या का एक उदाहरण है कि ईर्ष्या किस लेवल। सारी पत्नियां एक साथ रहती थी। उस समय राजा को अलाउड था, राजा को, क्षत्रिय राजा को अलाउड था, उस टाइम की परंपरा थी कि वो कितने भी विवाह कर सकता था। क्षत्रिय था, उनको मेंटेन भी कर पाता था। ये किसी कारण था, उसका कारण हम बाद में बताएंगे किस तरह से उनको कई विवाह करने की अनुमति थी। वो परंपरा थी। तो उनकी सारी पत्नियों ने मिलकर, क्योंकि सारी पत्नियों के कोई बच्चा नहीं था, कोई इश्यू नहीं था, तो सारी पत्नी, और एक पत्नी का काफी सालों बाद बच्चा हुआ था। उन पत्नी ने सोचा कि राजा सारा प्रेम तो अभी एक ही पत्नी से करेगा, इसलिए क्योंकि इसका बच्चा हो गया है, इनकी संतान हुई है, तो सारी रानियों ने मिलके उस बच्चे को, उसके बच्चे के जो दूध पिलाते थे उनको, उस दूध में पॉइजन मिला दिया था और बच्चे के मृत्यु कि न बच्चा रहेगा, न राजा उस रानी से प्रेम करेगा, हम सबसे प्रेम करेंगे। तो यहाँ पर ये ईर्ष्या के उदाहरण है। तो सबके अंदर ईर्ष्या छिपी हुई है, संसार में सारे जीवों के अंदर ईर्ष्या छिपी हुई है। जब तक भगवान की पूरी तरीके से भक्ति नहीं की जाए, ये ईर्ष्या निकल नहीं सकती। बाकी सारी चीजें काम में आ जाएंगी, काम आ जाएगा, क्रोध उपयोग में आ जाएगा भगवान की सेवा में, लोभ भगवान की सेवा उपयोग में आ जाएगा, मद भगवान की सेवा में उत्सर आ जाएगा, लेकिन मत्सर या ईर्ष्या भगवान की सेवा में नहीं लग पाती। तो यहाँ पर अर्जुन जो है खुले रूप से भगवान की प्रशंसा कर रहा है। हम भगवान की प्रशंसा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम सोचते हैं कि अरे मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ अपने जीवन में, भगवान ही क्या सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये पांडव लोग, अर्जुन लोग बोलते नहीं, भगवान ही सारा कुछ कर रहे हैं। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि हमारे जीवन में भी भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। सबके जीवन में जैसा अर्जुन को अनुभव हो रहा है कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, उसके जीवन में भगवान के बिना अर्जुन सोच रहा है कि मेरे में तो कुछ शक्ति भी नहीं रही। लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि अरे भगवान क्या, भगवान से तो मैं मिला ही नहीं हूँ, भगवान की मैं पूजा भी नहीं करूंगा तो भी मैं तो भगवान, मेरी शक्ति रहेगी। तो हम जो है, हमारे अंदर ये आता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अभी एक छिपा हुआ भाव है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान मेरे इतने ज्यादा बड़े नहीं, थोड़ी बहुत प्रशंसा कर दूंगा मैं, सुबह सुबह आरती कर दूंगा, शाम को आरती कर दूंगा, थोड़ा अगरबत्ती जला दूंगा, धूप जला दूंगा, दीप जला दूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। उससे ज्यादा मेरे से भगवान के लिए नहीं हो पाएगा। उतने भी बड़े नहीं भगवान, लेकिन वास्तव में भगवान ही सबका जीवन चला रहा है। ये जिस दिन स्वीकार हो जाए, भगवान का शुद्ध भक्त है, हर चीज में भगवान की उपस्थिति को मानता है, हर चीज में उसके जीवन में जो भी काम हो रहा हो, अच्छा बुरा हो रहा हो, भगवान की उपस्थिति को मानता है। वो है 24 आवर्स स्मरण हो गया।
24 घंटे का स्मरण ऐसा होता है कि हर चीज में भगवान की उपस्थिति। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन सारी चीजों में सोच रहा है कि वो भगवान के कारण, वो बोल रहा है कि मैं तो प्रबल, मेरा बल भी चला गया, अब मुझ में रहा नहीं वो बल। अब ये भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपने पार्षदों के लिए साथ में आते हैं। वो पार्षद जो सारे उनके साथ में आते हैं वो सब ईर्ष्या रहित रहते हैं। तो अब अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम शक्ति दी थी युद्ध में लड़ने की, अभी भगवान तो अब प्रकट हो गए, तो अर्जुन को अनुभव हो रहा है अभी कि भगवान ने वो शक्तियां अभी ले ली। वास्तव में भगवान कई बार विशेष शक्तियां देते हैं, भगवान विशेष शक्तियां देते हैं कई बार अपने भक्तों को कुछ विशेष कार्य करने के लिए, और जब वो कार्य कंप्लीट हो जाते हैं तो कई बार भगवान वो विशेष शक्तियों को वापस ले लेते हैं। जब कार्य पूरा होगा तो विशेष शक्ति को वापस ले लेते हैं। और फिर वो पार्षद जो है वापस से भगवान के धाम चले जाते हैं। इसको बोलते हैं शक्त्यावेश, शक्ति का आवेश करते। भगवान सबके जीवन में, हमारे जीवन में भगवान ने हम भी भगवान के शक्त्यावेश अंश है। भगवान ने कुछ न कुछ शक्ति दी है ना हमको, सबको कुछ विशेष शक्तियां। किसी को आर्ट की है, किसी को क्राफ्ट की है, किसी को प्रीचिंग की शक्ति है, किसी को बुक लिखने की शक्ति, किसी को बुक पढ़ने की शक्ति, किसी को श्रवण की शक्ति, किसी की मेमोरी अच्छी। भगवान ने सारे जीवों को कुछ न कुछ शक्ति दी। हम भी छोटे छोटे शक्त्यावेश होता, बहुत छोटे छोटे शक्त्यावेश होता। किस लिए दी भगवान ने शक्ति? कि इस शक्ति का उपयोग करके ये व्यक्ति कोई कार्य करेगा, जब वो कोई व्यक्ति कार्य करते हैं, कोई नहीं करते, कोई की शक्ति ऐसी जाके रहता है, सबकी फिर मृत्यु हो जाती, तो मृत्यु से पहले भगवान सारी शक्ति वापस ले लेते हैं। तो हम सबको भी कुछ ना कुछ शक्ति दी हुई भगवान ने, उस शक्ति का उपयोग करके भगवान की सेवा करना चाहिए। उस शक्ति का पूरा उपयोग करके भगवान की सेवा करना चाहिए। इससे भक्त का भी यश बढ़ेगा, भगवान का यश बढ़ेगा। बेसिकली भक्त का यश तो भक्त उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करता, लेकिन भगवान का यश बढ़ाने के प्रयास में भक्त का यश अपने आप बढ़ता जाता है। अर्जुन ने भगवान की सेवा की तो भगवान के यश के साथ साथ अर्जुन का भी यश बढ़ा। जहां कृष्ण का नाम आता है युद्ध के लिए, अर्जुन का नाम साथ में आता है। प्रभुपाद ने उस शक्ति का उपयोग, प्रभुपाद भी एक साधारण मनुष्य जैसे दिखते थे, साधारण मनुष्य जैसे, साधारण परिवार में, ठीक है, परिवार वैष्णव था, लेकिन साधारण रूप से कार्य करते थे, अपना जॉब करते थे, उसके बाद बिजनेस खोला, बिजनेस में घाटा हुआ, लॉस हुआ, ही तो उसमें, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को भगवान की सेवा में पूरा साक्षात लगाया, पहले से ही सेवक थे लेकिन अभी पूरा लगाया, तो उनमें वो शक्ति कौन सी थी? वो प्रचार वाली शक्ति वो प्रकट हुई। तो जब कोई भक्त भगवान की सेवा में लगता है तो उसकी विशेष शक्ति पता लगती है, अरे इसमें ये शक्ति है, ये विशेष शक्ति है। जब वो भगवान की सेवा में लगा था, संसार में लगाएगा तो पता नहीं लगेगा कुछ भी कि इसके अंदर क्या शक्ति थी, कि संसार वाले वैसे भी पूछते नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में लगा होता है तो उसको भी पता लगता है, और संसार को भी पता लगता है कि अरे इसमें इतनी शक्ति है, ये तो पता नहीं था इतना टैलेंटेड है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगा। तो भगवान की सेवा में लगने से हर व्यक्ति के अंदर की शक्ति का पता लगता है। तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान ने भगवान जब प्रकट हो तो अर्जुन से अपनी शक्ति बड़ी वाली सारी ले ली, क्योंकि अब उसका काम हो गया था। इसलिए भगवान ने हर जीव को एक शक्ति दी है,
उसको पता नहीं है, लेकिन जो कब पता लगता है, जब भगवान की सेवा में लगे। किसी को श्लोक बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है जल्दी से। कोई भगवान की इस तरीके से अच्छी सेवा कर सकता है, कोई इस तरीके से कर सकता है, कोई किस तरीके से कर सकता है। तो अर्जुन को, जब अर्जुन गए तो अर्जुन को भी अनुभव हो रहा है कि भगवान अप्रकट हुए तो शक्तियां भगवान ने वापस ले ली, क्योंकि अभी भगवान के भगवत धाम जाने के लिए उस शक्ति की जरूरत नहीं, युद्ध के समय शक्तियों की जरूरत थी, भगवान ने दे दिया। तो यहाँ पे लिखा है, यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं, हम शक्ति वापस ले सकते हैं अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए, तो हम क्षुद्र प्राणी के विषय में क्या कहा जाए, साधारण जीवों के बारे में क्या कहा जाए। अतः शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो कब ले लेंगे पता नहीं लगता है। सबको पता है ना पैरालिसिस का, पैरालिसिस जिसको भी लकवा या पैरालिसिस होता है, अच्छा खासा चलता हुआ व्यक्ति के हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि भगवान ने शक्ति ले ली। तो जो भी भगवान का भक्त है, इंटेलिजेंट है, भगवान का भक्त है, उसको चाहिए कि ये भगवान की प्रति ग्रेटफुल हो, वो ये माने, ये स्वीकार करे कि मुझे सारी शक्ति जो है भगवान की कृपा से मिली है, इसलिए मैं इतने बड़े बड़े काम कर पाया। भगवान वापस भी ले सकते हैं। सबको वृद्धावस्था में डालते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, पलंग पे लेटा देते हैं, बेड पे लेटा देते हैं, तो सारी शक्ति चली जाती है। बड़े बड़े काम किए हो, चाहे कितने बड़े बड़े काम कर लिए, लेकिन अंत में उसको बेड पे लेटाते, बोले अभी तुम्हारा काम खत्म। अतः बेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अपनी वृद्धावस्था होने से पहले, बेड पर लेटने से पहले भगवान की सेवा में अपनी शक्ति का उपयोग कर दो। उसमें भगवान का यश पड़ेगा, भक्त का यश पड़ेगा, कि जो भी हम में योग्यता या शक्ति है उसको भगवान की सेवा में लगा दे। ठीक है, अर्जुन को अभी अनुभव हो रहा है कि भगवान चले गए तो मेरी शक्ति भी चली गई सारी। अगले श्लोक में बोलता है, यस्य क्षण वियोगेन लोक ही अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहित ही एषः मृतक प्रोच्यते यथा। अर्जुन सोच रहे, मन में विचार करें कि अब मैंने अभी भी खो दिया, मैंने कृष्ण को अभी चले गए कृष्ण। अब अर्जुन सोच रहा है कि कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के जाने से, अप्रकट होने से क्षण मात्र के अभी भी तो मैंने खोया है, उसको सारा ब्रह्मांड सुनने लग रहा है, सब कुछ जीरो हो गया उसका। अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई बहुत प्रेम करता है, जिससे बहुत ज्यादा लव करता है, जिससे अगर उसके लिए वो व्यक्ति खो जाए तो उसके लगता है सारा संसार शून्य हो गया। उसके लिए क्या लगता है? सारा संसार शून्य होगा। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में क्या गाते हैं? लास्ट वाला श्लोक का लास्ट वाला कौन सा हिस्सा है? इससे पहले वाला शायद है, युगाहितम निमेषेण शून्यहितम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। गोविंद के विरह में, कृष्ण के विरह में मेरे लिए पूरा जगत शून्य है, क्योंकि उनका वो बताने हैं कि उनका एकमात्र प्रेम कृष्ण से है। उनका एकमात्र, तो कृष्ण के विरह में चैतन्य महाप्रभु गाते हैं शिक्षक अष्टम का 7th श्लोक है, युगाहितम निमेषेण चक्षुषा पावशायितम शून्यहितम जगत सर्वम गोविंद विरह में।
गोविंद के विरह में मेरे को एक एक क्षण एक एक युग के समान लग रहा है। युगायतम निमेषेन, निमेष मतलब आंख बंद करने में जितना टाइम, पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम भी गोविंद के विरह में मुझे एक युग के समान लगता है, लाखों लाखों वर्ष लगता है। ये है प्रेम की चरम सीमा, क्लाइमैक्स पे लव का। अगर किसी से प्रेम और वो नहीं हो, एक क्षण के लिए भी नहीं हो, तो वो क्षण, वो सेकंड, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो पास करना मुश्किल हो जाता। ये है चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं भगवान से प्रेम की सीमा। तो यहां पर अर्जुन को ऐसे ही लग रहा है कि अभी तो मैंने कृष्ण खोया और अभी से मेरे लिए तो पूरा, मेरे तो सब कुछ शून्य हो गया। अभी अब ब्रह्मांड में मेरे लिए क्या बचा है। जिस तरह प्राण के बिना शरीर, प्राण अगर एक क्षण के लिए भी चले जाए तो शरीर कुछ काम का नहीं रहता। कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि चलो प्राण को एक क्षण के लिए जाने दो फिर आ जाएंगे वापस। नहीं, प्राण तो एक क्षण के लिए भी चले गए तो शरीर कुछ काम का नहीं रहा, जीरो, शून्य हो गया, शरीर शून्य हो गया। हो जाता है ना, प्राण चले गए तो शरीर शून्य हो गया, कुछ काम का नहीं रहा, फिर उसको जला दिया जाएगा। डॉक्टर ने जैसे ही बोला, लगाया, उसकी सारी श्वास चेक की, बंद है, जैसे उसने बोला श्वास बंद है, शरीर यूजलेस हो गया उससे, क्योंकि प्राण को से। ऐसे ही भगवान के भक्त के लिए भगवान का विरह, कृष्ण का विरह, उसके लिए सारा संसार ही शून्य हो जाता है। उसके लिए सारा संसार शून्य हो जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु भी अपनी कृष्ण प्रेम की लीला से बता रहे हैं। तो इसमें तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता है। क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जो प्रेम का, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, प्रेम का पूर्ण आदान प्रदान एक ही कर सकता है जो भगवान कर सकता है। बाकी सब में अपूर्णता रहेगी। चाहे किसी का माता पिता का पुत्र से संबंध हो, पुत्री से संबंध हो, या पति पत्नी का संबंध हो, या दूसरे किसी, उसमें पूर्णता नहीं, इनकम्प्लीटनेस। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा वो नहीं कर पाते, या वो जैसा सोच रहे हैं हम वैसा नहीं कर पाते। लेकिन भगवान की तरफ से ऐसा कंप्लेंट नहीं रहेगा। भगवान अपने भक्त के साथ में, भक्त होना चाहिए, लेकिन भगवान अपने भक्त के साथ में, शुद्ध भक्त के साथ में, जैसे लिखा है अभी 2-3 पेज पहले हमने पढ़ा था, भगवान अपने शुद्ध भक्त के साथ में पूर्णता का संबंध प्रदर्शित करते हैं। परम पुरुष, 4th श्लोक के उसमें पढ़ा था हमने, परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। इसलिए जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। ये सारे भक्तों को समझना चाहिए। यही हमारा भगवान के साथ भक्ति का आधार है कि उनके साथ संबंध रखेंगे तो उसमें पूर्णता है।
ये ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग अंशों के रूप में, स्वांशों के रूप में आते हैं। तो जिस प्रकार से जीव के शरीर में आत्मा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्मा नहीं रहेगा तो जीव के शरीर का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसी प्रकार से जीव के हृदय में जो परमात्मा है उसके बिना भी, क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा रहता है, दोनों एक साथ छोड़ के जाते हैं। तो बोला जाता है कि भक्त के अंदर, सबके अंदर हृदय में परमात्मा है, तो भक्त के अंदर क्या विशेषता है? भक्त के अंदर वो परमात्मा जो है, जो कृष्ण भक्त है, उसके अंदर वो परमात्मा कृष्ण के रूप में आदान प्रदान करते हैं, और बाकी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आदान प्रदान करते हैं। भक्त के हृदय में कृष्ण के रूप में। तो कृष्ण और परमात्मा में क्या अंतर है? परमात्मा का श्लोक क्या है? भागवत गीता में परमात्मा का जो श्लोक है, परमात्मा क्या क्या करता है? भोक्ता सष्टानुमंता। परमात्मा क्या है? न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, जब तक कि कोई इससे आदान प्रदान नहीं करे। भागवत गीता में श्लोक आता ना परमात्मा का, परमात्मा के क्या क्या कार्य? भोक्ता सष्टानुमंता, भोक्ता अनुमंता है। हाँ, जो दो चिड़िया के रूप में है, एक आत्मा एक परमात्मा के रूप में बैठे होते हैं हमारे अंदर। हाँ, वो परमात्मा, उसका रोल क्या क्या रहता है? वो उदासीन है, चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन भक्त के अंदर में, हाँ, ये परमात्मा का 13 चैप्टर का 23 श्लोक है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा क्या क्या रोल है? क्या क्या रोल है? परमात्मा क्या करता है? ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर है, ये अंदर भोक्ता के रूप में है, आध्यात्मिक भोक्ता के रूप में जो भगवान है, ये प्रोप्राइटर है, उसका मालिक है, ओवरसीयर है, देख रहा है, परमिटर है, अनुमति दे रहा है, निरीक्षक है, अनुमति दे रहा है। ये परमात्मा, ये रोल है, चुपचाप बैठा। ये सबके हृदय में परमात्मा। लेकिन भक्त के हृदय में यही परमात्मा कृष्ण का रोल करता है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण ऐसे चुपचाप बैठने वाले नहीं है। कभी देखा है कृष्ण को चुपचाप बैठे हुए कहीं किसी पिक्चर में? किसी भी उनके पिक्चर में कृष्ण चुपचाप बैठने वाले नहीं। कृष्ण एक्टिव है। एक कृष्ण का ही परमात्मा रूप है, ये अभी चुपचाप बैठा जब तक जीव इनसे बातचीत नहीं करेगा। लेकिन कृष्ण जो है भक्त क्या, यही परमात्मा जो है अभी कृष्ण के रूप में बैठते हैं, तो बातचीत करते हैं, सारा आदान प्रदान करते हैं, देखते हैं, चलते, तो सब पूरा आदान प्रदान चलता रहता है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि जीव के, जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। वो परमात्मा किसकी परमिशन से अंदर बैठते हैं? कृष्ण की परमिशन से बैठते हैं। अंततः भगवान ही आश्रय तत्व आते हैं, हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। तो सबके पास तो कृष्ण या परमात्मा तो है, सबके पास बातचीत करने वाले हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो अकेला हूं, कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो अकेला हूं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। कोई भक्त कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। क्यों? उसको बोलता है परमात्मा तो साथ में है, और भक्ति के हृदय में तो भगवान के रूप में ही है, बाकी सबके हृदय में परमात्मा के, तो अकेला कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति इस संसार में अकेला नहीं, क्योंकि जब आत्मा छोड़ के जाती है तो उसके साथ में परमात्मा भी जाता है, जहां जहां आत्मा जाती है उसके पीछे पीछे परमात्मा जाता है। तो व्यक्ति कभी अकेला रह ही नहीं सकता। वो बोलता है कि मैं अकेला, उसको ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये जो है अर्जुन अभी भगवान की, हालांकि थोड़ी देर बाद वो फिर से होश में आ जाएंगे कि भगवान की
भगवत गीता को स्मरण करेंगे तो फिर से उन्हें भगवान का अनुभव होगा। अभी तुरंत चले गए ना भगवान, तो उनको भगवत गीता का भी एकदम जल्दी से स्मरण नहीं आया, हालांकि भगवान का भक्त है, लेकिन जैसे उनको भगवत गीता के शरण में आएगा वो फिर से शांत हो जाएंगे कि भगवत गीता में जो उपदेश दिए गए भगवान की वाणी का तो साथ है मेरे पास। इसके बाद अर्जुन क्या अनुभव कर रहा है, नेक्स्ट श्लोक 7th श्लोक में पढ़ते हैं। यत संश्रयात द्रुपद गेहम, यत संश्रयात द्रुपद गेहम उपागतानाम राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजा हृतं खलु मया बिहच्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषा च कृष्ण धनुषानुगता अधिगता च कृष्ण। यहाँ पे अर्जुन उस चीज को भी याद कर रहे हैं। अभी भगवान विनोद, जैसे व्यक्ति कोई चला जाता तो उसको याद करता है ना उसके गुण को, तो यहाँ पे भगवान के गुण को याद कर रहे हैं कि उनकी कृपामय शक्ति से ही मैं उन समस्त काम उन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका। ये सब राजकुमार कौन थे? जो द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे। ये सब थे द्रौपदी के स्वयंवर में जो आए थे, काम उन्मत्त, मतलब द्रौपदी की सुंदरता से प्रभावित होकर उससे विवाह करना चाहते थे। ये सब जो आए थे, लेकिन उसमें से विजय कौन रहा था? अर्जुन। अर्जुन तो ये सब उनकी कमाई में शक्ति से उन काम उन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। तो अर्जुन याद कर रहा है कि मैं उन सबको राजकुमारों को पराजित कर सका था। किसने? अर्जुन ने बाण मार के मत्स्य का लक्ष्य, जो मछली की आंख को भेदन किया था, और इस प्रकार से द्रौपदी से उनका विवाह हुआ था। बाद में इसी द्रौपदी को जब कुंती महारानी के पास ले जाएगा तो कुंती महारानी ने बोला था 5 पांडवों की पत्नी हो गई, जो भी लाया हुआ 5 की हुई। तो यहां पर जो है द्रौपदी, राजा द्रुपद की सर्वसुंदरी कन्या थी, और जब तरुणी थी तो प्राय सारे राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, इसलिए कामोन्मत्त लिखा है। लेकिन द्रुपद महाराज ने पुत्री को अर्जुन को देने का निश्चय किया, तो उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा था कि अर्जुन ही कर सकता है। उसको क्या है? मछली की आंख में, वो जो घूम रही मछली की आंख में तीर मारना था, लेकिन नीचे देख के मारना था। उसकी छाया, उसके प्रतिबिंब को देख के मारना। तीर ऊपर चलाना था, देखना नीचे था। और द्रुपद जो है, जो द्रौपदी के पिता है, उनको पता था कि ये केवल अर्जुन ही कर सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा स्वयंवर रचा। और ये भी कंडीशन थी कि एक और व्यक्ति कर सकता था, कर्ण कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन रखी थी द्रौपदी ने, कि क्षत्रिय से ही विवाह करेंगे। कर्ण क्षत्रिय नहीं था। तो वो अर्जुन ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि देखिए उस समय में इतना कठिन काम कर पाया, केवल भगवान की कृपा से कर पाया। और भी ऐसी कई चीजें याद करते हैं एक के बाद एक। खांडव वन की घटना को, इसको हम कल सुनाएंगे। खांडव वन की घटना के, खांडव वन में अर्जुन के प्रभाव से अग्नि जो खांडव वन को विनष्ट कर सके, ये सब जो घटनाएं आगे आएंगी। तो ये एक एक करके सारी चीजें याद कर रहा है कि कहां कहां पे मुझे भगवान की कृपा थी। तो सारे भक्तों को इससे सीखने की जरूरत है कि उसको, भक्त को उसमें नेगेटिव वाला नहीं ढूंढना है कि भगवान ने कहां कहां मुझे नहीं किया। भगवान ने, कृष्ण ने कहां कहां पर मेरी सहायता की, ऐसा याद कर रहा है कोई व्यक्ति, इसका मतलब है कि वो भगवान का गुणगान कर रहा है और भगवान को अपने गुणगान से प्रसन्न कर रहा है। भागवतम क्या है? भगवान का गुणगान है। भागवत गीता भगवान के उपदेश का गुणगान है। तो जितना ज्यादा गुणगान करेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा।
प्रतिमा माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, शारदा प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, क्षीरोदाक्षाई विष्णु हम सब में परमात्मा के रूप में है हाँ, है ना? तो फिर Yes. जब हमारे आत्मा निकल जाते हैं, जब हम मतलब देह त्याग करते हैं, तो फिर क्षीरोदाक्षाई विष्णु जो परमात्मा रूप है वो जाके भगवान से मिलित हो जाते हैं, या मतलब कैसे होता है ये? हमारे साथ में चलते रहते हैं। हमारे साथ में दो पक्षी का जो दो बर्ड्स का है आत्मा परमात्मा, जैसे ट्री पे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जाते हैं, दूसरे वृक्ष से तीसरे वृक्ष पे जाते हैं, दोनों बर्ड एक साथ जाते हैं, तो वो हमारे साथ रहते हैं। जब तक कि हम इस भौतिक संसार में रहेंगे हमारे साथ में रहेंगे, और जब हम इस भौतिक संसार से जाके आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पे परमात्मा नहीं, वहां पे साक्षात भगवान हो जाएंगे। तो हमेशा ही साथ रहते हैं, चाहे भौतिक जगत हो आध्यात्मिक जगत हो। यहाँ पे परमात्मा के रूप में रहते हैं, वहां पे भगवान के रूप में रहेंगे। परमात्मा तो दिखाई नहीं देते हैं, क्षीरोदाक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो क्योंकि अब परमात्मा की जरूरत नहीं, अब तो साक्षात भगवान मिल गए, तो फिर परमात्मा तो उन्हीं का हिस्सा है। तो जब तक इस भौतिक जगत में घूमते रहेंगे, चाहे पशु में बने, पक्षी बने, कीड़े मकोड़े बने, कोई भी बने, आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा रहता है। ठीक है प्रभु, थैंक यू, समझ गया। ऑलवेज ऑलवेज रहेंगे, ऑलवेज, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अलग नहीं होंगे। ठीक है, मीना देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, मेरे मोबाइल पे लिंक नहीं आ रहा है प्रभु जी 4 दिन से। अच्छा जी प्रभु जी, मैं दूसरी माता जी से लिंक ली हूँ, मानती माता जी भेजी है प्रभु जी, इसलिए क्लास कर रही हूँ। आप ग्रुप में है क्या? नित्यम भागवतम ग्रुप में है क्या? हाँ प्रभु जी। है, चेक किया आपने नित्यम भागवतम ग्रुप में? हाँ प्रभु जी, पहले लिंक आता था, लेकिन 4 दिन से लिंक नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है? डेटा देखा? हाँ हाँ प्रभु जी, नेट चल रहा था। नेट चल रहा है। अच्छा ठीक है, आपको एक बार अलग से भेज के देखते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं, और उसके आगे का कल करेंगे। कल इसमें एक और इंटरेस्टिंग घटना होने वाली, खांडव वन को विनष्ट करने वाला, ये अर्जुन को याद करें। अर्जुन और कृष्ण एक साथ में थे, दोनों खांडव वन में गए थे। इसके बाद एक के बाद एक घटना याद करेगा अर्जुन, एक के बाद एक कई घटनाओं को याद। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास के पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।